नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। प्रदेश की सियासत में फिर से जुबानी जंग भड़क चुकी है। अखिलेश यादव ने सरकार पर ऐसा आरोप जड़ा जिसने राजनीतिक पारा तरह से हाइक करके रख दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर को भ्रष्टाचार का नया हथियार बताते हुए ये दावा किया कि सरकार बिजली विभाग में बड़ा खेल कर रही है। अखिलेश ने साफ कहा, ये टेक्नोलॉजी जनता की जेब काटने की एक चाल है। उनका आरोप है कि बिजली कंपनियों सरकार की मिली भगत से मीटर तेज चलाए जा रहे हैं, जिससे आम के बिल आसमान छू रहे हैं। सवाल ये, क्या स्मार्ट मीटर स्मार्ट है या फिर स्मार्ट लूट का जरिया है? सोशल मीडिया पर वार करे उन्होंने चेतावनी दी कि आज जनता स्मार्ट मीटर तोड़ रही है, कारी ईवीएम की हो सकती है। इस बयान ने सियासी गलियारों में हल मचा कर रख दी है और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सवाल कर दिए हैं। बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान या सच में कोई बड़ा घोटाला? और सबसे अहम, क्या जनता का तकनीक से उड़ रहा है? जवाब तलाशना अब बेहद हो गया है और इन्हीं सवालों का जवाब हम आज तमाम मेहमानों से भी जानेंगे। ये भी करेंगे कि आखिरकार ये जो बयानबाजियों का दौर है, जो तस्वीरें अखिलेश यादव एक एक करके कई मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं और इन मुद्दों के जरिए से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे स्मार्ट सवाल हो, फिर चाहे यहाँ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के हो, फिर चाहे यहाँ पीडीएफ को लेकर के हो, जनता से लूट की बात अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। इस तरह के सवाल यहाँ पर देखिए, बिजली बिल बढ़ने की बात सामने आ रही है, मीटर की बात वो करते नजर, जनता लूटी जा रही है, टेक्नोलॉजी हथियार बनने की बात अगर कहते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं आज मीटर है तो कल ईवीएम मशीन होगा। अखिलेश यादव का मीटर पर ये बड़ा हमला है। बिजली बिल बढ़े, मीटर तेज चलने का दावा कर रहे हैं, जनता लूटे जाने की बात अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर अखिलेश यादव के द्वारा कहा जा रहा है कि आज मीटर है तो कल को ईवीएम भी हो सकता है। इस पर लगातार सवालिया निशान हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो है गलियारों में यही चर्चा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप जड़ दिए और इसी की वजह से राजनीतिक पारा काफी हाई नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को भ्रष्टाचार बताते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं भ्रष्टाचार का नया हथियार है ये। वो दावा कर रहे हैं कि सरकार बिजली विभाग में बड़ा खेल कर रही है और इसका जवाब भी बीजेपी से जरूर हम, क्या वाकई में अखिलेश यादव जो इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं उसमें कोई सत्यता है या राजनीतिकरण है? स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि आम जनता जरूर इससे पर नजर आ रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर, इस पर हमारे साथ रुपेंद्र कुमार दुबे जी नेता बीजेपी से बने हुए हैं और अशोक तिवारी जी सपा प्रवक्ता हम बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। रुपेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। यादव ने कई सारे आरोप लगाए हैं, कई सारी यहाँ पर महत्व बातें की है और स्मार्ट मीटर को लेकर के प्रदेश में जो परेशानी है वो आप जानते ही हैं, अगर आम जनता परेशान है, लेकिन अब इसी टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर भ्रष्टाचार कर रही है, ये अखिलेश यादव का कहना। देखिए, हमारे एक तो छोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। जो इस मीटर लग रहा है इसमें टोटली पारदर्शिता है। जैसे कि आपके पास अगर कोई इंसान अगर हमारे प्रीपेड मीटर हैं, इन्हें पैसा डाला हुआ है तो इंस्टेंट जो है बिजली आएगी। जैसे ही पैसा जाएगा बिजली खत्म हो जाएगी, इंस्टेंट आप रिचार्ज करो हो जाएगा। इसमें दाजी होने के चांसेस कम है। जो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े बड़े होते थे ये क्या करते थे कि कटिया शब्द जो गांव में रहता है वो अच्छी तरह पता होता है, कटिया लगा के और यूज करना, जिसको चोरी की बिजली किया जाता था और जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज चलती थी। उससे क्या होता था, बिजली नहीं पे करना पड़ता था।
जनता को परेशानी नहीं है। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, वहां पे प्रीपेड मीटर चलता है, क्या समस्या है? हम तो उसका स्वागत करेंगे। आइए, हमारे पास पैसा होगा तो यूज करेंगे, नहीं पैसा होगा नहीं, तो नहीं यूज बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल रुपेंद्र जी, कई तरह के सवाल उठते हैं कि बिल में ही कुछ ना कुछ यहाँ पर परेशानी होती है, जिससे आता परेशान है, बढ़ा हुआ बिल आ जाता है इस प्रीपेड मीटर की वजह से। आपके पास उसमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आप ये देख सकती हैं कि हमारे पैसा है, कितना मीटर आ रहा है, कितना पैसा है, कैसे खत्म हुआ। लेट से अगर एसी नहीं चलाया, फ्रिज नहीं चलाया, तो अगर आपका मीटर बढ़ा हुआ आता है, ऑटोमेटिक कट रहा है, रीडिंग के तहत आप कॉल सेंटर पे कॉल करिए कि साहब अगर मैंने एसी भी नहीं चलाया तो उसके बाद ये कैसे आ रहा है। ये तो जो है करना पड़ेगा जनता को खुद। और रही, मैं आपको बता देता हूं, इसमें जनता को समस्याएं कम है, नेताओं समस्याएं ज्यादा है। आज हमारे बड़े भाई तिवारी जी सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके ही राज्य में अभी जस्ट का केस है, आप देखेंगे जिसको शब्द यूज करना है। संभल में इनके पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान को पकड़ा गया था, जिसमें कार्यालय में धड़ल्ले से एसी चल रहा था, लाइट चल रही, पीछे फैक्ट्रियां भी चल रही थी। हम दूसरे की बात नहीं करेंगे, जनता को समस्याएं, क्योंकि जनता तो अपनी कमाई जो भी 15,000, 20,000, 50,000, किसी के पास होता है, किसी के पास फ्रिज होता है, किसी के पास वो भी नहीं होता, क्योंकि जनता को पता है कि हमें कैसे यूज करते नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, बड़े बड़े जो पैनली जो नेता थे, उनको समस्याएं जरूर है, क्योंकि जो कटिया शब्द यूज करके वो लोग यूज नहीं यूज कर पाएंगे कि कटिया का जमाना गया, जो फैक्ट्री चलती थी, जो है घोटाला हो जाता था, वो ठीक है, नहीं एक होता। ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अशोक जी, यहाँ प्रीपेड मीटर लगने की बात सामने आ रही है, जिस पर अखिलेश यादव कह दे रहे हैं कि आज मीटर के कल ईवीएम मशीन तोड़े जाएंगे। देखिए मैम, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बातें कहते हैं वो जनता की आवाज होती है। अच्छा, ईवीएम मशीन तोड़ना जनता की आवाज है, ईवीएम मशीन निशाना होगा ये जनता। मैं बोलूँ ना, मैं बोलूँ क्या? तो आप बुलाती क्यों हैं? जब आप हाँ जब जी, दो लाइन बोलूंगा तो बोलने दीजिए मैम ना। जैसे आप बीच में काउंटर कर दिया जाएगा तो आप ये कहेंगे कि बुलाती क्यों है जब सुनना। आधे घंटे बिल्कुल बोलिए। काउंटर की बात नहीं है, हम एक लाइन भी नहीं बोल पाए हैं, अभी हमने शुरू किया है बोलना, तो मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात आए। बिल्कुल, लेकिन जो सवाल किया गया है, बस आपने एक पॉइंट दिया जिस पर मैंने सवाल किया। मैं नहीं करूंगी कि आप खत्म करेंगे तब मैं आपको काउंटर करूंगी, कमाल कर रहे हैं। मैम सुनिए तो, कहिए, सुनने के लिए कहिए, बोलिए, आप धैर्यता से बोलिए। धैर्य रखेंगे तभी बोल पाऊंगा मैम, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। अशोक जी, मैं स्पष्ट रूप से यही मैंने एक लाइन बोली थी, राष्ट्रीय जनता की आवाज बोलते हैं, तो गलत बोला है क्या मैंने? विपक्ष का काम क्या है ना? मैंने ये कहा गलत, कहीं कहां से गलत बोल दिया कि उन्होंने जनता की आवाज रखी है? सामान्य बात कही है, अभी आगे बोलने जा रहा हूँ मैं। जी मैम, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो जनता में बातें होती हैं, पब्लिक डोमेन में जो बातें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, दुख दर्द होता है, उनको बोलने का हमारा प्लेटफॉर्म पार्टी, हम उसको रखेंगे। अच्छा लगे किसी को, मिर्ची लगे किसी को, ना अच्छा लगे किसी को भी ना अच्छा लगे, ये उसका अपना विषय है, उसको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। पब्लिक की बात को रखना हमारा कर्तव्य है और हम हमेशा रखते रहेंगे। राष्ट्रपति जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अगर कि स्मार्ट मीटर से दिक्कतें आई हैं, उसमें रीडिंग ज्यादा आ जाती है और टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है नहीं जानते, लेकिन उसमें जो है जो होता है पब्लिक को दिक्कतों को करना पड़ रहा है, भारी बिल का भुगतान करना पड़ रहा है और समस्याग्रस्त होना पड़ रहा है। आज ये कहना पड़ रहा है सरकार को भी कि आपकी इच्छा है आप लगवाएं, ना इच्छा है ना लगवाएं, लेकिन जबरदस्ती लगा देना, किसी की कंसेंट के बगैर लगा देना, जो है उसको थोपना, ये कहाँ का न्याय है? और उसमें जो है होता क्या है कि भारी भरकम बिल देना पड़ता है, जनता की जेब कटती है, सरकारों को अच्छा लगता है। ये बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल रुपेंद्र जी आपसे यही रहने वाला था। अशोक जी ने इस मुद्दे को उठाया, आम जनता कह रही है कि बिना उनकी अनुमति के ये मीटर क्यों लगाया जा रहा है, वो लगाने से पहले एक बार आप अनुमति लीजिए। हालांकि कई सारे बयान हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अब पूछ करके ही मीटर लगाया जा रहा है, तो क्या इसके लिए जो मांग की जा रही है कि पूछिए फिर मीटर लगाइए, जबरन उस मीटर को मत लगाइए, तो क्या अनिवार्य है वो मीटर लगना?
प्रदेश में, जरा इसको क्लियर करिएगा आज। देखिए, जो समाज और देश के हित के लिए अच्छा होगा वो बिना अनिवार्य किए ही आपको जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, ये 1919 और 1990 के बीच में साउथ अफ्रीका में ये स्टार्ट हो गया था, बड़े अच्छे लेवल पे गया था। 1899 में ब्रिटिश कंपनी जी द्वारा पेश किया गया था, लेकिन उस समय अप्लीकेबल नहीं हो पाया। लेकिन 1998 और 1999 के बीच साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ। इसको जो है सब लोगों ने वो किया, और सबसे आज देखो चाइना जो है विकसित राज्य है, विकसित कंट्री है, वहां पे भी ये है, तंजानिया में भी अपना है, स्वीडन में भी है। तो भारत में देखिए इसमें समस्याएं आएंगी। जो चोरी करते थे, आप आज से चले 20 साल पहले, मैं आपको बता देता हूं, जो उत्तर प्रदेश गांव में होता था, किसी भी गांव में वहां पे कम से कम 50% ज्यादा कटिया शब्द का यूज होता था। आपको शायद नहीं पता होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो 100% पता होगा, लेकिन सिटी से भी तो एक शब्द होता था कटिया। कटिया से क्या होता था, मीटर हमारा चलता रहेगा, लेकिन पीएम कटिया शब्द यूज करेंगे और उसको जो है मीटर चोरी वही तो होती थी। अब क्या है, स्मार्ट करने से वो कटिया खत्म हो जाएगा, जिससे आपको जितना यूज करोगे उतना आएगा। मैं 10 एसी चलाता हूं तो उसके अकॉर्डिंग ही तो आएगा, अगर मैं एसी नहीं चलाऊं तो कैसे आएगा। मैं गांवों में जो हमारी जनता है वहां पे भी ऐसा होता, इसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो इससे बिजली बिल बढ़ कैसे जा रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं क्योंकि जो लोग चोरी करते थे सिर्फ उन्हीं के बढ़ रहे हैं? यहाँ तो हर कोई मोस्टली देखिए काफी सारी खबरें सामने आ रही है, जैसे लोग पढ़े कि यहाँ पर मीटर में जो बिल आ रहा है उस बिल में कुछ किसी तरीके से वो आंकड़े नहीं लगे, आकलन नहीं लगा पा रहे, जितनी खपत है उससे ज्यादा बिल आ जा रही है। इसकी शिकायतें भी दर्ज हो रही है? फिर जी ऐसा तो है नहीं शिकायतें दर्ज नहीं हो रही है। मैं सपा के रास्ते बोलना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो 150 बिल इकट्ठा करें और उनके पास प्रीपेड से रिचार्ज कोर्ट में पहुंच जाएं। उसके लिए कोर्ट हमेशा है, अगर कोर्ट जिम्मेदारी अदा देगी, हम लोगों को गलत ठहराए तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बड़बोला टीवी में बैठ के या चैनल में बैठ के एक दे देना वो गलत है। उसके लिए अभी ऐसा नहीं, कोर्ट स्वतंत्र है, किसी पार्टी का जो है नेता जा सकते हैं कोर्ट, जाइए कोर्ट, अगर हम गलत होंगे तो उसको एक्सेप्ट किया जाए, हम उस पर जो हमारी पार्टी संज्ञान लेगी। लेकिन सिर्फ चैनल पे बोल देना, किसी नेशनल में बोल देना और 4 लोगों 10 लोगों को इकट्ठा करके मीटर तोड़ देना, ऐसा जनता पार्टी नहीं सहेगी। आपके सामने कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, अगर हम गलत है तो जा कोर्ट, ना जाने तो अवमानना की बात तो कहते नजर आ रहे हैं कि हम अवमानना पेश करेंगे, और साथ ही साथ 75 लाख मीटर जबरन लगाने की बात भी कह रहे हैं। जबरन कोई काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आपको बता देते हैं कि जो समाज के हित के लिए काम होगा उसमें जो है जो रहेगा उसमें उत्तर प्रदेश का ही विकास होगा। आएंगे रुपेंद्र जी, अशोक जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाए। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बने। लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जॉइंट के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थोस को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजे जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर,
देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज सच दिखाने का। चर्चा पर वापसी करते हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अब सत भड़कती नजर आ रही है स्मार्ट मीटर को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। चर्चा पर वापसी करते हैं। रुपेंद्र कुमार दुबे जी नेता भाजपा से हमारे साथ हैं और अशोक तिवारी प्रवक्ता सपा से बने हुए। अशोक जी, यहाँ पर रुपेंद्र जी को ब्रेक से पहले आपने सुना, वो कहते नजर आ रहे हैं कि मीटर जो है वो लगाने से आम जनता को कितना फायदा होगा ये बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि यहाँ पर अब मानना जो है वो दायर कर दी गई है या दायर कर दिया गया है। 75 लाख मीटर जो हैं वो बताया जा रहा है ऑफिशियली बिना अनुमति के लगा दिया गया है। इसी सब को लेकर के विपक्ष मुद्दा उठा रही है, तो रणनीति क्या होगी विपक्ष की? देखिए मैम, कोई हमारी पार्टी का मसला नहीं है। स्पष्ट कर दूं, मैं भाजपा के प्रवक्ता को कर दूं, और भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो जन विरोधी बात कह रहे हैं। वो हमारे लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, हमको क्या कहेंगे। ये मसला जनता का है, सामान्य सी बात है, और जनता को चैलेंज कर रहे हैं कि आप रहमान सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के थे या सपा के थे? आप बोलने दीजिए सर बोलने दीजिए। जब बाकायदा गलत करेंगे तो हम बोलने नहीं देंगे। 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगा था उनके ऊपर। आप बोलने नहीं देंगे आपको। नहीं, आप बोलिए, लेकिन हम जवाब भी देंगे आपको। नहीं, आप बोलेंगे तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे, फिर ये डिबेट नहीं हो पाएगी। स्वस्थ परंपरा है कि आप हमको बोलने दें। जी सर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ कि ये भावनाओं का सवाल है, जनता की सुख सुविधा का सवाल है। जो चैलेंज कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कि वो कोर्ट में जाए, कोर्ट कितना महंगा सभी जानते हैं। जो सामान्य रूप से जीवन यापन नहीं कर पा रही जनता है। नहीं, लेकिन अशोक जी, उन्होंने जनता को कोर्ट में जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा अखिलेश जी सारी याचिका लें और खुद जाएं कोर्ट में। मसला नहीं है ये। क्यों विपक्ष का मसला नहीं है? आम जनता की समस्या विपक्ष का मसला नहीं है तो किसका मसला? फिर मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? आम जनता का मसला है। आम जनता का ही मुद्दा तो आप उठा रहे हैं ना, सफाई उठा रही है, काम है, तो विपक्ष क्यों नहीं जा रही है कोर्ट में? अरे मैम, सुनेंगे तो जान पाएंगे ना। मैं क्या हूँ, जन भावनाओं का मसला है, जनता के दर्द का मसला है। वही तो कह रहे हैं अशोक जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट जब बात कर रहे हैं, जनता को जितना परेशान करेंगे 27 में जनता जवाब को परेशान कर रहे हैं, इनके हाथ में है अभी। तो अगर अखिलेश यादव ने कि अभी मीटर की बात है, आगे ईवीएम निशाना होगा, तो ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तकनीकी चीजें फेल हो रही हैं, गलत रीडिंग बता रही हैं, तो ईवीएम भी गलत है। ईवीएम के खिलाफ भी और जहां विपक्ष जीत जाती है वहां ही खो जाता है। हमने स्पष्ट कह दिया है कि 80 सीटें भी हम जीत जाएंगे सुबह में, तब भी हम कहेंगे कि ईवीएम बदला जाए। अच्छा, हमको भरोसा नहीं। टेक्नोलॉजी पे चलना ही नहीं चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जी, विकास करना ही नहीं चाहिए आपके अकॉर्डिंग? टेक्नोलॉजी में एरर आती है, जहाँ दिक्कतें पकड़ी जाती हैं, वहां पर ये। जी मैम, कमाल करते हैं आप। रुपेंद्र जी, देखिए, दुनिया को पता है, बड़े बड़े चैनलों पे चलाया गया था। इनके सांसद जियाउर रहमान सांसद थे, उनके ऊपर 1,91,00,000 का बिजली चोरी का जुर्माना लगाया गया था। और फिरोज खान जो अभी समस्या है 2024 के जरिए, फिरोज खान पीछे से इनका पहले पूरी तरह से चल रहा था, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष था। तीसरी चीज, अपील चल रही थी। समस्या इनको ये देखिए, उन्होंने अपने शब्दों से बोल दिया कि जनता जाएगी। जनता के सेवक है या नहीं है? अगर आप जनता के सेवक हैं तो आपको जाना पड़ेगा। कह दीजिए कि हम जनता के सेवक नहीं, सिर्फ अपना पर्सनल स्वार्थ देखेंगे, बस हो गया। दंगा कराएंगे तिवारी जी, जनता पर अत्याचार करोगे आप जनसेवक नहीं है, जनता के राजा हैं आप अत्याचार नहीं है, जनसेवक है। तिवारी जी मीटर ला रहे हैं, हम जनता के सेवक है, तभी स्मार्ट मीटर ला रहे हैं, जिसका मतलब
अथॉरिटी इन ला सके। हम जनता के सेवक हैं, तभी हम जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। आपको जनता जवाब दे देगी। जो प्रताड़ना कर रहे हैं उसका प्रताड़ित करिए आप। हम कहाँ गए? तिवारी जी इसके पहले भी कह रहे थे कि जो है जनता जवाब देगी, लेकिन जनता ने कितना जवाब? उत्तर प्रदेश में फिर आदित्य योगी आपको हाशिए पे कर दिया जनता ने। 24 के चुनाव में आपको धूल कर दी है, आपको पस्त कर दिया, आपको 2032 में भी नहीं आएगी। आप समझिए 2035 में भी, 2042 में भी नहीं आएगी, 2047 में भी नहीं आएगी। आपकी जमानत कहाँ है? आप कहाँ है? जमानत नहीं बच पाएगी 27 में। आपकी हालात ये हो गए, बस से बदतर कर रहे हैं, जन भावनाओं को क्रश कर रहे हैं, जन भावनाओं को भावनाओं को कभी कष्ट नहीं करते, पीड़ित कर रहे हैं, माफियाओं को जो है कष्ट करेंगे और करते रहेंगे। अरे आप ठीक है, जैसा ठीक है, फिरोज खान जैसे एक एक करके ठीक है, ठीक है अशोक जी, ठीक है। रुपेंद्र, तरीके से अखिलेश यादव ने देखिए बहुत बड़े बयान यहाँ पर दिए हैं और उन्होंने बहुत तरीके से ही वो साधते नजर आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर कोई यहाँ पर नया मुद्दा नहीं है। सवाल कि क्या स्मार्ट मीटर वाकई में स्मार्ट है या फिर स्मार्ट लूट का जरिया है, यह अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी को हथियार बताते हुए नजर आ रहे हैं, सोडिया पर वॉर छिड़ता नजर आ रहा है इसी बात को लेकर, और वो चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम तो सीधा बड़े प्यारे नॉर्मली कहना चाहते हैं, अखिलेश जी अगर जनता के इतने अच्छे सेवक हैं, सॉफ्टवेयर की रीडिंग ले या फिर उनको लगता है बाकायदे कोर्ट जाए, कोर्ट के जरिए जाए, गलत दोषी पाए जाते हैं, हम उनको वो करेंगे। जैसे तिवारी जी कह रहे थे कि खर्चा। ठीक है अशोक जी, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? सच में कोई बड़ा घोटाला है तो आखिरकार जो बात कही जा रही है रुपेंद्र जी के द्वारा, वैसा करिए, फिर मजबूत विपक्ष। मैम, आप एंकर हैं, आपका चैनल एक बड़ा चैनल, आपके पास पूरी टीम है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग ले लीजिए। मैम, हम जो कह रहे हैं असत्य कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं, जनता दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, मीटर में रीडिंग जा रही है, सब कुछ अमन चैन है। आज तमाम लोग तो विषय को प्रमुखता से उठाए अशोक जी, ये कौन सा बयान हुआ कि आज मीटर है, कल ईवीएम निशाने पर होगा? लोकतंत्र से खिलवाड़ है। आज मैम जबरिया मीटर लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के जो दुखी है उससे पूछिए, आप ग्राउंड रिपोर्ट मंगाइए, तब हमारी मानिए, ऐसे ना मान लीजिए आप हमारी बात। आज ग्राउंड रिपोर्ट में आपको वही बातें मिलेंगी। जी मैम, ठीक है रुपेंद्र जी, जनता का भरोसा तकनीक से उठा क्योंकि टेक्नोलॉजी हथियार बन रही है, ऐसा कहते नजर आ रही है विपक्ष। तकनीक जा रहा है, समस्या ये है कि जो इनके नेता, इनके सांसद ये सब करते थे चोरी, समस्याएं आ रही हैं। अभी मेरा खुद नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में मेरा अपना मकान है, वहां पे प्रीपेड मीटर चल रहा है, 2 महीने का बिल मेरा जो है 44 रुपए है, जिसमें समस्याएं क्या है? अब मेरा अगर आ जाएगा 50,000 लाख रुपया आ जाएगा तो मैं जो है जरूर खुश होऊंगा, लेकिन जब 2 महीने में 4400 रुपया है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, हमने उसको पे किया, उसमें समस्याएं नहीं है। लेकिन जो इनके जो है सांसद थे, जो इन लोग थे, या फिर कुछ ऐसे छुटभैया लोग थे जो कटिया से यूज करते थे, उनको समस्याएं जाएगी। अगर ऐसा होता ना तो मैं आपको बता देता हूँ, तब तो उत्तर प्रदेश में जन सहला जाता, रोड जो है सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन सड़कों पे नहीं है। इनके नेता ही कुछ लोगों को लेके मीटर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अशोक जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड। देखिए मैम, अपनी अपनी भावना होती है, भाजपा पार्टी की जो भावना है, जो सोच है, वही भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे हैं। जिन लोगों को छूट रहे हैं, ये छोटे आदमी कह रहे हैं, गरीब कह रहे हैं, उन्हीं की दम बनती हैं, बिगड़ती हैं। ठीक है, अरे हमारे ठीक है, बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। और चलते एक नजर मौसम के हाल पर।